वेलकम टू जीएस नॉलेज। पिछली वीडियो में मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर आपसे बातें की थी, आपके साथ शेयर की थी। अब आइए मैं उसकी पार्ट 2 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इस टॉपिक में क्या है, हम लोग ये जानेंगे कि खेती कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो व्हाट आर दोज टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग का मतलब ये होता है कि जो हम लोग खेती करते हैं वो कितनी प्रकार की होती है, पहले ये हमें जानना बहुत जरूरी है। उसमें से सबसे पहला जो होता है खेती का टाइप, उस खेती को टाइप को हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और दूसरा जो होता है वो है कमर्शियल फार्मिंग। आज जो मैं आपके साथ डिटेल्स में बात करूंगा तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर बात करूंगा। अब आगे चल के सब्सिस्टेंस फार्मिंग फिर दो भागों में बढ़ जाता है। उसका नाम है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर ये प्रिमिटिव फार्मिंग जो है दो भागों में फिर डिवीजन हो जाता है। उसका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं। आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे। और दूसरा है उसका नाम है नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, तो आइए मैं सबसे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर आपके साथ शेयर करता हूं। ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग है क्या, कहां से आया है सब? तो सब्सिस्टेंस का मतलब ही होता है कि वो खेती, निर्वाह खेती मीन्स हम खेती जो कर रहे हैं अपनी जीवन की लालन पालन करने के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए कर रहे हैं। कि खेत जो है हम उतना ही खेती करेंगे जिससे हमारा परिवार का गुजारा हो जाए, हमारा समाज का गुजारा हो जाए। हमारे पास उतनी पर्याप्त जमीन नहीं है, उतनी पर्याप्त फसल नहीं है कि हम बाजार में बेच पाए और उससे हम आमदनी कर पाए। तो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है तो एक्चुअली कहां पे होता है, किस एरिया में होता है? तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग वहां पे खेती ये होता है स्मॉल एरिया। कहां पे होता है? स्मॉल एरिया, यानी जहां पे एरिया छोटा है वहीं पे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। कहां पे करते हैं? स्मॉल एरिया मींस जमीन का जो हिस्सा है वो छोटा है। ठीक है, वहां पे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। अब इसमें फार्मर किसान भाई जो है कितनी फसल उगाते हैं? तो फसल उतना ही उगाते हैं जिससे उनका गुजारा हो जाए, उनका परिवार का गुजारा हो जाए, उनका मतलब एक दो महीने का स्टॉक हो जाए, वही गुजारा हो जाए। पर्याप्त सरप्लस नहीं होता है। सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा नहीं होता है ताकि वो बाजार में बेच पाए। समझ रहे? तो इस सब्सिस्टेंस फार्मिंग में नो सरप्लस, नो सरप्लस का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा नहीं होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इसमें नहीं होता है। अब इस सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इसकी फीचर्स क्या? तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग वहां पे होते हैं जहां पे किसान बहुत गरीब है, वेरी पुअर, टेक्नोलॉजी का उतना इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस तरह ट्रैक्टर है, आधुनिक मशीन है, हार्वेस्टर है, वो सब चीज यहाँ पे उतना फैसिलिटी अवेलेबल सब्सिस्टेंस फार्मिंग में नहीं होता, क्योंकि किसान गरीब होते हैं और उन्हें आसानी से कहीं उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, कोई लोन का प्रावधान भी नहीं होता है, बैंक फाइनेंस भी नहीं करता है। तो इसलिए ये जो खेती जो होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वो गरीब किसान करते हैं जिनके पास जमीन छोटा सा है और अपनी परिवार का गुजारा बसर कर पाए। समझ रहे हैं ना सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? और ये दूसरी बात, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग है टोटली सीजन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए जिस देश में हम रहते हैं इंडिया में, मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मानसून आया अच्छा से मीन्स पर्याप्त मानसून में अगर बारिश रहा तो हमारी फसल अच्छी होगी, उपज अच्छा होगा। अगर मानसून अगर हमें धोखा दिया तो हमारी फसल भी हमें धोखा देगी। क्यों? क्योंकि पूरा जो हमारा खेती है, इंडिया का ही खेती की मैं बात कर रहा हूं, टोटली मानसून के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है जिससे सिंचाई मीन्स इरिगेशन की फैसिलिटी थोड़ी सी अच्छी हो रही है। ठीक है, समझे ना सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है?
तो अब ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझ गए। अब आइए दूसरा जो फार्मिंग होता है इसको हम लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। अब ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? तो ये वो फार्मिंग है, मींस प्रिमिटिव शब्द ही ऐसा है जो एकदम पुराना शब्द है। प्रिमिटिव का मतलब ही होता है पुराना खेती, मींस वो खेती करने का तरीका जो है एकदम पुराना, ओल्डेस्ट मेथड। यहाँ पे हम जो खेती जो करते हैं हल से करते हैं, बैल के लगा के हम खेतों की जुताई करते हैं, कुदाल का हम इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में प्रिमिटिव, ये आपकी प्रिमिटिव फार्मिंग में। समझ रहे हैं ना प्रिमिटिव फार्मिंग क्या है? दूसरी इसकी प्रिमिटिव फार्मिंग में इसकी जो डिविजन्स है दो है, एक है शिफ्टिंग कल्टीवेटिंग और दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। पहले आइए हम नोमैडिक हर्डिंग के बारे में बात करते हैं। ये नोमैडिक हर्डिंग क्या है? तो ये शब्द नोमैडिक का मतलब ही होता है घुमांतु और हर्डिंग का मतलब मीन्स ग्रुप में रहना। तो जो पहाड़ के पास रहते हैं या जो रेगिस्तान एरिया के पास रहते हैं तो अपने जानवरों को चारा देने के लिए एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो एरिया रेगिस्तान है, वो एरिया जो है पहाड़ी है, वहां पे पर्याप्त जमीन नहीं है ताकि फसल हो पाए। तो लोग क्या करते हैं? वो लोग मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह अपने जानवरों को ले जाते हैं और ग्रुप में जाते हैं, इसलिए इन्हें नोमैडिक हर्डिंग कहा जाता है। यहाँ पे मेनली अपने जानवरों को साथ में लेके जाते हैं और जिस तरह जानवर, जिस तरह शीप हुआ, गोट्स बकरियां हुई, ठीक है। और ये कहाँ पे किया जाता है? तो मान लीजिए हमारे देश में लद्दाख एरिया है, जम्मू कश्मीर का, उस एरिया में किया जाता है। पहाड़ी एरिया जहाँ पे है वहां पे नोमैडिक हर्डिंग किया जाता है। समझ रहे ना नोमैडिक हर्डिंग? और मेनली यहाँ पे जानवर शिप्स को रियर किया जाता है। अब आइए मैं दूसरी जो आपकी टाइप्स है शिफ्टिंग कल्टीवेशंस, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशंस हमारे देश में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में किया जाता है। कहां पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन कौन से आते हैं? जिस तरह असम हुआ, मेघालय हुआ, मणिपुर हुआ। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशंस क्या है, सबसे पहले ये हम समझे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशंस का मतलब ये होता है कि हम एक जगह से शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे जगह के लिए, एक जगह से हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे जगह के लिए और उस एरिया को हम काट दे रहे हैं, मींस जंगल को हम सफाया कर दे रहे हैं, काट के छोड़ देते हैं और फिर जमीन की तलाश में दूसरे एरिया में हम चले जाते हैं, फिर वहां पे रहते हैं। कुछ दिनों बाद जो एरिया जो ये जंगल कटा हुआ था फिर से वहां पे वापस वनस्पति हो जाती है, वेजिटेशन हो जाता है और वो जो जगह हम कटिंग किए थे, जो गाछ को हम क्लियर किए थे काट के, वहां से फिर से अपना वो प्राकृतिक उपज वहां पे हो जाता है। तो इस एरिया को, इस कल्टीवेशंस को, खेती को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशंस कहते हैं। और हमारे देश में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये होता है, इसको हम लोग झूम खेती भी कहते हैं, अपनी लोकल भाषा में झूम खेती कहते हैं। इस झूम जो खेती है ये अलग अलग देशों में दुनिया के अलग अलग नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। अगर हम सेंट्रल अमेरिका या पार्ट्स ऑफ अफ्रीका की बात करें तो वहां पे इसे मिल्पा कहा जाता है, ठीक है। ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है, ब्राजील जो साउथ अमेरिका कंट्री है वहां पे रोका कहा जाता है। तमराई थाईलैंड में कहा जाता है, लडांग मलेशिया में कहा जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम से अलग अलग देश में जाने जाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। इसी प्रिमिटिव में एक और भी है प्रिमिटिव फार्मिंग में, जिसे हम स्लैश कहते हैं। अब ये स्लैश शब्द क्या हुआ? तो स्लैश शब्द का मतलब ये होता है कि जंगल की काट देना, मीन्स जंगल को काट देना और काट के वहां पे फिर उसमें आग लगा देना, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये कहा कि प्रिमिटिव का मतलब हुआ एक टेक्निक, पुराना खेती, कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं है, टेक्नोलॉजी का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि पुराना प्रिमिटिव शब्द ही बता रहा है
कि बहुत पुराना खेती है, एकदम ओल्डेस्ट मॉडल। तो इसमें क्या होता है, जंगल को जब हम लोग काट देते हैं, काट के उस लकड़िया में हम लोग आग लगा देते हैं, और जब उसका राख जल के उसका राख बचता है, तो उस राख को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानसून बादल की इस्तेमाल वेट करते हैं कि मानसून कब आएगा, और जब बारिश आने वाली रहती है तो उसी राख में जो हमारे बीज होते हैं उसमें छिड़काव कर देते हैं, और छिड़काव करके वहां पे हम लोग खेती करते हैं। ठीक है, तो उस खेती को हम लोग ये कहते हैं बर्न कल्टीवेशन, समझे ना। ये जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है, वातावरण के लिए बहुत नुकसान होता है, लेकिन चूंकि ये प्रिमिटिव फार्मिंग है, ये कौन करते हैं, ये आदिवासी लोग जो है, जो जंगल के किनारे रहते हैं, ये वो लोग करते हैं। ठीक है, ये भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में किया जाता है। इस खेती में, प्रिमिटिव फार्मिंग में, ऑलरेडी मैंने कहा क्योंकि पुरानी खेती की परंपरा है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर जो उपज के लिए हम लोग करते हैं ना, तो वो उसमें केमिकल का तो सवाल ही नहीं है, कोई भी खाद उधर में नहीं मिलता है, और टोटली ये मानसून सीजन्स का हम वेट करते हैं। मानसून का मतलब वही हुआ, जब बरसात में झमझम बारिश होगी तभी हमारा वही एक सहारा रहेगा फसल होने के लिए, समझे ना। अब दूसरा जो ये आपका है, इसमें क्या होता है, जो वही फसल हम ग्रो क्रॉप्स करते हैं कि जितना मतलब उपज करके जितना उनकी जिंदगी का गुजारा बसर हो जाए, समझ रहे ना। तो ये हमारा प्रिमिटिव फार्मिंग हो गया। ठीक है, अब आइए हम आपके साथ दूसरा जो वैरायटीज है इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में बात करें। ठीक है, अब ये इंटेंसिव फार्मिंग क्या है ये हम समझने की कोशिश करें। ठीक है, आइए अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इंटेंसिव, ये शब्द इंटेंसिव का मतलब क्या हुआ, क्या पता है आपको? यानी इंटेंसिव ये जो शब्द जो है, ये आपको मतलब मोर फोकस, यानी इंटेंसिव ये जो शब्द जो है, इंटेंसिव फार्मिंग जो है, यानी प्रेशर, मोर फोकस ऑन लैंड, यानी जमीन के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है इस तरह का खेती में। इंटेंसिव फार्मिंग में जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रहता है, और ये जो मेथड है, इस तरह का जो हम लोग खेती करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये लेबर बेस होता है। लेबर बेस का मतलब क्या हुआ कि खेत जो है, एरिया है वो कम है, खेत की एरिया कम है, आबादी ज्यादा है, तो हम लोग छोटे एरिया में तरह तरह की हम लोग खेती करते हैं, और फसल जो उगाएंगे ना, डबल ट्रिपल। ठीक है, डबल ट्रिपल का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हम बिहार में रहते हैं, और बिहार में मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल एक शेयर कर रहा हूं सिवान जिला का। ठीक है, तो सिवान में जो खेत लोग करते हैं, ये इंटेंसिव टाइप की खेती करते हैं। अब इंटेंसिव खेती में क्या हुआ कि जमीन वही है, एक छोटा सा जमीन का आपका हिस्सा है, क्योंकि पॉपुलेशन की इस इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, पॉपुलेशन जो रहता है डेंसिटी हाई है, यानी आबादी ज्यादा, जमीन कम। ठीक है, और डिमांड ज्यादा। बात समझिए मेरी लॉजिक में क्या कर रहा हूं, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, आबादी ज्यादा, जमीन कम, और डिमांड उपज का ज्यादा, तो वो इंटेंसिव फार्मिंग ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार हमने धान बोया उसी खेत में, फिर फसल की कटाई कर दी, उसके बाद क्या हुआ, धान के बाद हम लोग फिर गेहूं लगाते हैं, गेहूं की हम लोग रोपनी करते हैं। जब गेहूं का रोपनी जब अप्रैल का महीना में जब कटिंग कर देंगे, जब हार्वेस्टिंग कर देंगे, तो फिर हम धान की खेती के लिए कब हम मानसून का वेट करेंगे। तो मानसून आने में अभी टाइम लगता है, समय है, तो जो 3 महीना या 2 महीना जो खेत खाली रहता है, तो फिर से हम उसमें फसल लगाते हैं। वो कौन सा फसल लगाते हैं, जिस तरह ककड़ी हुआ, तरबूज हुआ, वाटरमेलन हुआ, ताकि हम उसमें फायदा उठा पाए। तो इंटेंसिव फार्मिंग में होता क्या है कि जमीन कम है, डिमांड ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, तो वहां पे ये खेती करते हैं। अब इस इंटेंसिव फार्मिंग में क्या है
कि थोड़ा सा इरिगेशन फैसिलिटी मीन सिंचाई का प्रावधान हमें मिलने लगता है, इरिगेशन फैसिलिटी हमें होने लगता है, ठीक है। जो कि प्रिमिटिव फार्मिंग में यहाँ पे सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं था, ये टोटली भगवान भरोसे था। लेकिन इंटेंसिव फार्मिंग में चूंकि लेबर बेस है, इरिगेशन की फैसिलिटी हम लोग कर लेते हैं, इरिगेशन रहता है तभी हमारा यहाँ पे फसल तो अच्छे होते हैं, नो डाउट। लेकिन क्या है, आबादी होने की वजह से पर हेड जो आता है शेयर बहुत कम होता है, और ये उन एरिया में ये फसल होता है जहां पे मानसून लैंड है। अगर हम मानसून लैंड की बात करें तो मानसून लैंड में जिस तरह इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये वो सब एरिया आता है मानसून लैंड में। और अपनी देश की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में ये वेस्ट बंगाल हुआ, आपका बिहार हुआ, ठीक है, यूपी हुआ, यहाँ पे हम इंटेंसिव खेती करते हैं। पंजाब में ही देख लीजिए, गेहूं की हम लोग खेती करते हैं, वेस्ट बंगाल में हम लोग धान की करते हैं, बिहार में हम लोग करते हैं, यूपी में करते हैं। तो ये आबादी यहाँ पे ज्यादा है। इन सब राज्यों को अगर देखें तो यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है, जमीन कम। अब इंटेंसिव फार्मिंग में ये जमीन क्यों कम हो जा रहा है? तो आपने गांव में कहानी तो सुना होगा ना, या किस्सा आपके जो पुराने दादा हो, नाना हो, सुनाए होंगे ना। वो किस्सा क्या है कि वो कहते होंगे कि हमारा कभी मतलब पूरा एरिया हमारा था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, और एक दिन ऐसा आएगा कि बाद में हम लोग कहेंगे कि हमारा पास कल में जमीन था और आज नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लैंड का यानी जमीन का इनहेरिटेंस राइट, इनहेरिटेंस राइट। ये इनहेरिटेंस राइट क्या है? तो आइए हम आपको समझाते हैं। इनहेरिटेंस राइट का मतलब ये होता है कि कभी पूर्वज के पास हमारा जमीन ज्यादा था, कभी पूर्वज के पास हमारा जमीन ज्यादा था, आबादी बढ़ते गया, जमीन, ये मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, कभी हमारे पूर्वज का ये पूरा जमीन था, उसके बाद जब आबादी हुआ तो ये आधा हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर बटाई हो गया, आधा हो गया, फिर डिवीजन होते गया। अब ये देखिए जमीन कम होते जाए, अब ये प्लॉट में आ गया। तो ये प्लॉट में आ गया ये जब जमीन, तो अब देखिए मान लीजिए बांध हो गए, है ना। पहले ये पूरा जमीन था तो यहाँ पे पूरे में फसल होते थे। अब ये जब जमीन टुकड़े टुकड़े में बंट गया और ये एरिया सब ब्लॉक हो गया, ये सब एरिया क्या हुआ, ब्लॉक हो गया। तो जमीन का तो तादाद कम हो गया ना, जहां पे पूरे फसल होते थे, अब वो तो इस एरिया में पूरे फसल नहीं हो रहे। ये मेड़, जिसको हम लोग भोजपुरी में हम लोग मेड़ बोलते हैं अपने लोकल भाषा में, और ये बांध जो है, तो ये तो एरिया ब्लॉक हो गया ना, तो यहाँ पे तो फसल नहीं हो रहे। फसल कहाँ पे हो रहे? इस एरिया में फसल हो रहा है, इस एरिया में फसल हो। आने वाला काल में जमीन के ऊपर और भी प्रेशर पड़ेगा और ये जमीन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ते जाएगा। तो सिर्फ हम कहानी सुनाएंगे कि कभी हमारे पास जमीन था और आज हमारे पास जमीन नहीं है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लैंड इनहेरिटेंस राइट। ये जैसी जैसी आबादी बढ़ेगा ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। ये सब रेशियो दूसरे देशों में देखिए, अमेरिका देखिए, जर्मनी देखिए, तो वहां पे ये बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है, जबकि हमारे इंडिया में हाई है, इसलिए डिविजन ज्यादा है, जमीन का टुकड़ा बहुत ज्यादा है। जबकि अमेरिका में, आपका जर्मनी में, वहां पे जमीन का जो है टुकड़ा ज्यादा नहीं, लंबे लंबे हेक्टेयर के प्लॉट है, ठीक है। तो इसी को हम लोग लैंड इनहेरिटेंस राइट कहते हैं। तो ये तो अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशंस किया, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इंटेंसिव हो गया, प्रिमिटिव हो गया, सब मैंने आपके साथ शेयर हो गया। जब मैं अगला वीडियो आपके साथ करूंगा तो कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बात करूंगा कि कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, और उसके बाद मैं उन भारतीय किसानों के बारे में बात करूंगा कि आज जो हमारा भारत इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, किसानों का देश है।
ये हमारा देश किसानों का देश है, किसान की क्या हालात है मैं वो डिस्कशन करूंगा, और दुनिया में किसानों के क्या हालात है उससे मैं कंपेयर करूंगा। तब आपको पता चलेगा कि जो हम कोरोना काल में भी पूरे देश को हम पेट भर रहे थे, हमारा खुद पेट अधूरा है, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। ठीक है, मैं अगले वीडियो में आपके साथ कमर्शियल फार्मिंग और प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फार्मर we will discuss in the next video. Goodbye.